हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। चलिए, हम लोग कल पढ़ लिए थे। हम लोग कल पढ़ लिए थे, कहाँ तक पढ़े थे। तो हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मेंसुरेशन में हम लोग पढ़े थे क्षेत्र में। क्षेत्र में थी, हम लोग पढ़े थे 3D। ओके गाइस, ठीक है। हम लोग बात चैप्टर पढ़े थे हम लोग, क्यूब पढ़ लिए थे। दूसरा क्यूबाइड, तीसरा सिलेंडर, और चौथा हॉलो सिलेंडर। ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए। पढ़ेंगे कोण शंकु, समूह, खोखला, इसको बोलते हैं खोखला बेलन। इसको बोलते हैं बेलन, ठोस बेलन। ठोस बेलन इसको बोलते हैं घनाद। इसको बोलते हैं घाट। चलिए, सब पढ़ लिए थे हम लोग। चलिए, हो गया। चलिए, इसको मिटाते हैं। फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होनी चाहिए। समझे? फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होनी चाहिए। इश्क या जंग भरपूर होनी चाहिए। ठीक है। हमारे APJ अब्दुल कलाम जी कहे हैं, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। ठीक है, मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल मीठा होता है। ठीक है, हम लोग पढ़े रहे को बोलते हैं संग। ओके, इसको बोलते हैं एपेक्स या एपेक्स। एपेक्स या एपेक्स
कोन, इसको बोलते हैं सेमी। सेमी चलो इसको बोलते हैं सेमी वर्टेक्स एंगल। इसको बोलते हैं रेडियस। चलिए उतारिए। ठीक है, तो साफ आ रहा है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं? ये ना, इसको सलांट हाइट। सलांट हाइट, सलांट हाइट। ओके, फिनिश सही से काट दीजिए। कल हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग 3D में। सबसे पहले मेंसुरेशन हम लोग मैथ पढ़ने वाले थे, जिसमें एडवांस अर्थमेटिक होता है, जिसमें हम लोग चूज किए थे एडवांस में हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन में 3D की हम लोग चर्चा कर रहे थे। 3D में हम लोग पढ़े थे मेंसुरेशन में 3D हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग क्यू की बात किए थे। क्यू में क्या होता है? क्यू वर्गों से मिलकर बना होता है, जिसमें वर्ग का साइड क्या होता है? जो ए है तो सब जिसका चारों साइड बराबर होता है उसे स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर से मिलकर बनता है घन। ठीक है, तो घन के हम लोग आयतन पढ़े थे, वॉल्यूम पढ़े थे ए क्यू, और टोटल सरफेस एरिया पढ़े थे 6a स्क्वायर, और वॉल्यूम और लेटरल सरफेस एरिया हम लोग पढ़े थे 4a स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल की बात की जाए तो डायगोनल था उसका a√3। ओके, फिनिश। और क्यूबाइड में हम लोग पढ़ रहे थे क्यूबाइड में पढ़े थे हम लोग उससे रिक्टेंगल से मिलकर बना होता है, रिक्टेंगल से, जिसमें 4 डायगोनल्स होते हैं, और क्यू में भी 4 डायगोनल होता है। ठीक है, और बात की जाए उसका वॉल्यूम की बात की जाए तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो इसका वैल्यूम यानी कि क्यूबाइड का वैल्यूम था हम लोग लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि L/B/H। और लेटरल सरफेस एरिया की बात की जाए तो लेटरल सरफेस एरिया होता है LH प्लस BH गुने माने इंटू करके 2 गुने 2 का किए थे हम लोग। और टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो LB प्लस BH प्लस HL गुने इंटू करके 2 से गुना कर देना है। ठीक है, तो क्या डायगोनल की बात की जाए तो L² प्लस B² प्लस H² के अंडर रूट हो गया। अब बात करेंगे हम लोग कोण की। अब सिलेंडर पढ़ रहे थे, सिलेंडर हम लोग कल पढ़े थे। सिलेंडर के तो हम लोग लिखाए किए थे πr² H, और कर्वेड सरफेस एरिया लिखाए थे 2πrH, टोटल सरफेस एरिया के 2πr इंटू H प्लस R से लिखा दिए हैं। चलिए, हो गया, कर लिए। चलिए, इसको मिटाता हूँ, इसको मिटा रहे, मिटाते नहीं, छोड़ देते हैं। यहाँ से देखा पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। यहाँ ये देखो, यहाँ ये है, यार है ये L² बराबर क्या होगा? निकाल
एल स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है? एल स्क्वायर की क्या है? डायगोनल क्या है? हाइपोटेनियस, यानी कि एल स्क्वायर बराबर यहाँ से निकालना। ठीक है, एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फॉर्मूल की बात की जाए, हम कहते थ्री पाई आर स्क्वायर, चलिए उतार लेंगे। चलिए हाँ एच है लास्ट में, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है मेरे भाई। ये क्या था? एच था। तो उसमें क्या पढ़े थे? 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पढ़े थे, पाई आर स्क्वायर एच, उसी से कट कर बना है। ये कौन कहाँ से बनता है? अपने ही देखिए, चलिए इसको मिटाता हूँ, उसके बाद बना उसी मतलब सिलेंडर को काट कर बनाया जाता है। कौन? सिलेंडर की काट कर, देखो यहाँ से सिलेंडर, यहाँ से एकदम सिलेंडर जाएगा, ठीक उसी से काट कर बनता है। उसमें एल एल रहता है, हाइट भी है, हाइट भी दिया हुआ है। चलिए हो गया। देखिए यहाँ पे लिख 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है मेरे भाई, यही लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है। चलिए, और इसमें टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए, कर्वेट सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, इसको मिटा दो। चलिए कर्वेट सरफेस एरिया, कर्वेट सरफेस एरिया पूर्ण पृष्ठ, फर्स्ट पृष्ठ, पाई आर एल। देखिए चलिए पहले लिखिए, फर्स्ट पृष्ठ कर्वेट सरफेस एरिया सी एस ए पाई आर एल। चलिए राधे राधे, चलिए उतार लीजिए। हो गया। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, पाई आर इंटू एल प्लस आर, संपूर्ण पृष्ठ का
आई आर एल प्लस आर। चलिए उतार लीजिए। चलिए उतारिए। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है, कहीं भी। चलिए इसको काटो, डालो। चलिए न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। समझ गए? न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। समझ गए? चलिए, हाँ चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, सिलेंडर मतलब हम लोग पढ़ रहे थे, कौन ना पढ़ रहे थे, ठीक है। इसी से काट कर बनता है मेरे भाई कौन। ओके, इसको काट कर हटा दें तो क्या होगा? 1 2 3 क्या था? ओके, सिंपल सी बात है। इसको काट कर क्या भाग में बांट? 3 भाग में। इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे? वैल्यू लिखे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई प्रॉब्लम? 3 भाग में काट दिए इसको। इसको 3 भाग में काट कर निकाल देंगे। पहला इसको काट देंगे, यही है ना। इसको हाइट है, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, यार हो गया। सिंपल बात है, ये तो था, मुझे नहीं देख लिए। कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। चलिए इसको मिटाता हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। क्या है? सिलेंडर है। सिलेंडर से हम लोग कौन बनाते हैं? इससे हम लोग कौन बनाते हैं? इसको काटते हैं बीच में, काट के निकाल देता है। इसको काट के निकाले, इसको काट के निकाले, 3 बना। इसको उतार रहे हैं, कौन बन गया? रेडी हो गया। यानी कि एक सिलेंडर में 3 कोण बनता है मेरे, इसीलिए इसका वैल्यू क्या? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल बात। मेरे पढ़ाने का स्टाइल कुछ अलग है। मैं चाहूँ तो 10 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ पूरा। 10 मिनट में पूरा एडवांस का मतलब जो थी फॉर्मूली होता है ना, उसको क्लियर कर सकता हूँ। चलिए हम लोग लिखेंगे। चलिए हम लोग लिखेंगे कटिंग ऑफ कोण।
H1 चलिए बताइए। तो बढ़िया से पता नहीं चल रहा, चलिए इसको मिटा के लिखते हैं। ध्यान से समझा कीजिए, आप लोग समझते बहुत कम है, लिखते ज़्यादा है। समझ गए आप? R1 R2 N1 N2 H1 H2 हो गया, समझ गया ना? चलिए इसको काट के निकालिए, इसको अलग काटिए, इसको ही ये वो पूरा इसको काट के निकालिए। इसको काटा हुआ चीज को निकालते हैं। दूसरा चीज चलिए तो इसको चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं, तो चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। तो दो को काट के निकालेंगे, देखो ये निकल गया, देखो पूरा बड़ा L2 H2 R2 ये भी सही, क्योंकि ये पूरा पूरा की बात कर रहे हैं, ये पूरा हाफ की बात कर रहे हैं। चलिए उतारिए, इसका सरफेस एरिया निकालना है, कर्वेट सरफेस एरिया। चलिए हो गया, देख लेते हैं थोड़ा साफ है कि नहीं। चलिए साफ है। चलिए लोग बात करें कर्वेट सरफेस एरिया की, कर्वेट ये होगा ना, लेकिन हमेशा दो को है, डबल ना होगा मेरे भाई। पाई आर एल इसका तो हो जाएगा, इसका भी पाई आर है। आर की जगह पर R2 है, एच की जगह पर H2 है, एल की जगह पर L2 है, या H1 L2 R2। 10 की 10 भी बोलेगा, 10 की 10 कितने। चलिए चलिए कर दीजिए। चलिए हो गया। चलिए कर्वेट सरफेस एरिया, कर्वेट सरफेस एरिया
R1 L1 R1 बटे R2 L2 L1 बटे L2 अब R1 बटे R2 चलिए उतारें। चलिए इसको मिटा दो। चलिए स्क्वायर आ गया। एरिया की बात कर लो, स्क्वायर में होगा यहाँ पर। अब वहाँ पे मिटाना पड़ेगा। चार लीजिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 के स्क्वायर बटे R2 के स्क्वायर बराबर H1 के स्क्वायर बटे H2 के स्क्वायर बराबर L1 के स्क्वायर बटे L2 के स्क्वायर। इन सबको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आगे ये सब काम देगा, हमेशा ये सब काम देगा। यही सब का यूज है। राधे राधे, प्रेम से बोलिए। चलिए बात करने के लिए भूल गए। बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को, क्योंकि नवरात्रि चाह गया है। ठीक है, दिल से आप सभी को धन्यवाद। पूरी भारत को बोलता हूँ। ठीक है, चलिए हो गया बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में नहीं आया हो तो हाथ उठाएगा और बोलेगा। ठीक है, कुछ नहीं है यार, हम लोग थ्योरी पढ़ा रहे हैं। क्या है? कर्वेट सरफेस एरिया 1, सरफेस एरिया 2, कर्वेट सरफेस एरिया 2, L1 R1 L1 बटे R2 L2। सिंपल बात है, एरिया निकालेंगे स्क्वायरिंग में होता है हमेशा। जबकि इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्यूब हो जाएगा। यही क्यूब हो जाएगा R1 के क्यूब प्लस R2 के क्यूब, H1 के क्यूब बटे H2 के क्यूब, वॉल्यूम निकल जाएगा। चलिए देखिए कैसे क्यों क्या ले सकता है। चलिए इसको हटाता हूँ।
चलिए और देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे 1/3 पाई आर स्क्वायर 2 बटे इसे ही खत्म है, इसे ही खत्म हो जाएगा कुछ L1 के स्क्वायर H1 बटे R2 H2। चलिए लिखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे V1 बटे V2 वहाँ पे आएंगे R1 के Q बटे R2 के बराबर H1 के E बटे H2 के Q बराबर L1 के Q बटे L2 के Q। क्यों कैसे लिखेंगे? हम लोग जानते हैं कि R1 बराबर H1 होता है, इसको भी R1 कर सकते हैं, तो R1 R2 सिंपल बात है। ये R1 है, R2 बराबर H2 होता है, हम बताए थे ना, H2 R1 बराबर H2 बराबर L1 सब सेम होता है, उसी तरह से सेम होता है। हो गया, चलिए हटा दो। चलिए हम लोग आते हैं चलिए अगला कंसेप्ट आते हैं हम लोग, तो वो कौन बनाते हैं? सबसे पहले हम लोग कौन बनाते हैं सीखते हैं। पूरा बार कोई प्रॉब्लम किसी को? लगा एक दो तीन चार H1 H2 H3 पूरा H4 ये R1 है, R2 R3 R चलिए H1 H2 H3 H4 हो गया। चलिए चलिए
ये कोण है, ठीक है, इसमें एक और कोण बनाया गया है, काटा गया है, एक और कोण काटा गया है, इसमें से चार कोण बनाया गया है, ये कोण से चार कोण बनाया गया है, L1 L2 L3 और L4, H1 H2 H3 और H4, R1 R2 R3 और R4। सिंपल बात है। तो इसको ऐसा निकालेंगे, सिंपल बात है। इसको निकालने के लिए हम R1 R2 R3 R4 बराबर H1 H2 H3 H4 बराबर L1 L2 L3 L4, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 रेशियो R4 बराबर इक्वल H1 रेशियो H2 रेशियो H3 रेशियो H4 बराबर इक्वल ये L1 रेशियो L2 रेशियो L3 रेशियो L4 हो जाएगा मेरे भाई। चलिए उतार लीजिए इसको। कहीं पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है। चलिए हटा दो। चलिए गुड। ऐसा मैं आपको यहाँ वन दिया, टू दिया, थ्री दिया, फोर दिया, इसी तरह सब दिया, वन दिया, टू दिया, थ्री दिया, फोर दिया, वन दिया, टू, थ्री, फोर। क्या बोले थे यहाँ पे देख R1 R2 R3 R4 बराबर यहाँ पर देखना है H1 H2 H3 H4 बराबर L1 L2 L3 L4 सब बराबर है। तो क्या आ जाएगा वन एक अनुपात टू अनुपात थ्री अनुपात फोर कितना है फाइव रहेगा फाइव सिक्स रहेगा सिक्स सेवन है सेवन एट है एट ओके। चलिए उतारिए। इसी में पूछ देगा कर्जक सरफेस है 30 और यहाँ सिंपल चला तो क्या लिखेंगे इसका स्क्वायर
इसका क्यू, चलिए चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोल सकता है। हो गया? चलिए हटाता हूँ इसको। कर सकते ठीक है, इसे निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला निकालते हैं, 1 1 1 बराबर 1 होगा। इसको निकालते हैं, तो काट के निकाल गया इसे टोटल में से। ठीक है, तो -1 देखो, इसको काट के निकाल दिए, इसको यहाँ जोड़ इंक्लूड करेंगे। तो 1 था, इसका कितना है 2 है, तो 2 में से 1 घट जाएगा, बराबर ये जाएगा। ये कब क्या लिखेंगे, 2² - 1 बराबर 3। चलिए यहाँ डायरेक्ट हम लोग देखेंगे, बराबर। चलिए तीसरा का निकालते हैं, यही है ना, 3 क्या लेंगे, 3² - 1 बराबर 8। क्या है का बैठ सकता है 1 3 8 ऐसे आगे चल रहे हैं। अच्छा, इसमें से 2 ना घटाना था, 9 में से 7। यहाँ पे देखिए, ये पूरा पूरा में से टोटल कर जाएगा। देखिए तो हो गया होगा। तो चलिए हटा रहे इसको। चलिए कोई नाम ले रहा है यार, हम जान गए हैं। कॉर्बेट सरफेस से निकाल ले, वन के तो 1 लेना है, 2 के स्क्वायर
प्लस 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। इसी तरह 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर। इसी तरह बढ़ते चला जाएंगे। तो यहाँ से लिख देंगे डायरेक्ट हम लोग 1 4 से 3, इसको 9 में से 2 7, या देखिए 16 में से 9 घटाइए, 9 6 15, 6 है। नौ 7 2 है, 3 छोड़, हाँ ठीक तो है, 4 तो ठीक है, 9 16 ठीक है, 25 में से 16 9। अब देखें तो इसको काटते हैं, 36 में से 25 घटाएंगे, 36 में से 25, अब देखें इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। क्यू में बात कीजिए और 1 के क्यू, 2 के क्यू माइनस 1 के क्यू, ठीक है, 3 के क्यू माइनस 2 के क्यू, 4 के क्यू माइनस 3 के क्यू। इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। चलिए उसको उतार लीजिए, उसके बाद बनाता हूँ। चौसठ में से 27 घटाएगा 37। चलो चलिए आगे आते हैं हम लोग। हो गया, देखिए कॉर्वेट सरफेस एरिया के बाद कॉर्वेट सरफेस एरिया 1 के स्क्वायर इंटू 2 के स्क्वायर माइनस 1 है। इसी तरह से 10 मिनट और आप लोगों का क्लास बच रहा है, सिर्फ 10 मिनट। चलिए इसको निकालता हूँ। हमारे चिट्टू भाई जी कप्तान से हटने वाले हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। मेरे चीकू भाई, अपना चीकू भाई, चीकू भाई विराट कोहली
तो कप्तान से इस्तीफा देने वाले हैं। ओके, देखिए कब देते हैं। उम्मीद है कि कप्तान की घोषणा की जाएगी। कौन बनेगा इसका गारंटी नहीं है, बट बन भी सकता है। राहुल, कौन राहुल तो नहीं है, शायद बन सकता है आके राहुल। ठीक है। सुनने में आया है। हाँ, समझ गए आप लोगों की बात। हाँ, चलिए कोई बात नहीं है, पढ़ते रहिए मन लगा के, जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है। हाँ, अच्छा मैट्रिक इसका ये है, हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बेसिक है, जिसमें हम लोग जनरल मैथ पढ़ रहे हैं। जनरल में इसमें 10th भी थोड़ा कवर हो जाएगा, 9th भी सबक नहीं है, और एसएससी का भी। ठीक है, रेलवे का भी इसमें कवर हो जाएगा। रेलवे भी कवर होगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा, सब हो जाएगा। आरआरबी भी कवर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हम बेसिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन में थोड़ी सिलेबस थोड़ी, हम लोग को बेसिक पढ़ रहे हैं, फार्मूला पढ़ रहे हैं। हम लोग 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, और जनरल की तैयारी करते हैं उसमें भी पढ़े होंगे हम लोग। ठीक है, यह बेसिक है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर 12th का चालू कीजिए, सिलेबस चालू कीजिए। तो मैंने बोला है ठीक है, चालू करूँगा अभी, बट वेट कीजिए थोड़ा, तो सारा बात ठीक है। ये प्रॉब्लम चल रहा है सर्वर में, डाल नहीं पा रहे हैं, सर्वर डाउन हो चल रहा है अभी। अच्छे से जो लॉकडाउन लगा ना पिछले वर्ष, तो यहाँ से सारे बच्चे पटना से खाली करके चले गए घर गए। कुछ बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे आए हैं, ठीक है, कुछ बच्चा नहीं आए, कुछ बच्चे आए, कुछ बच्चा नहीं आए। जो है से है, जो नहीं है से नहीं है। ठीक है, घर रहकर तो तैयारी हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि हम देखे हुए हैं यार, मैं भी लॉकडाउन में घर गया था। ठीक है, फरवरी में हम लोग मार्च में गए थे, शायद लग रहा है मार्च में गए, 6 महीना बाद घर से आए। 6 मंथ बाद सोचिए क्या स्थिति होता होगा। चलिए, ये आप लोग पढ़िए, ऐसा बात नहीं है, नहीं ऐसा बात नहीं है यार। चलिए, हर आदमी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है लाइफ में। जिंदगी किसको बोलते हैं? जिंदगी उसी को तो कहते हैं जो चीज चाहते हैं वो चीज नहीं होता है, जो चीज नहीं चाहते वो चीज होता है, उसी को जिंदगी बोलते हैं। जिंदगी का असली मकसद आपको नहीं मालूम है। जिंदगी किसको बोलते हैं, लाइफ किसको बोलते हैं? लाइफ मतलब हम चाहते हैं जो नहीं होता है, जो हम चाहते हैं नहीं होता है। दूसरा, जो चाहते हैं वो नहीं होता है, जो नहीं चाहते वो होता है। लिखेंगे जो नहीं चाहते वही होता है। ठीक है, जो चाहते हैं वो नहीं होता है, जो नहीं चाहते वो होता है।
उसी को जिंदगी बोलते हैं। आप कभी भी, आपको विश्वास नहीं, बिलीव नहीं है तो आप कभी भी आजमा सकते हैं, ठीक है। जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा, और जो आप चाहते हैं, जो नहीं चाहते वो मिलता है आपको। मन क्या है? मन हमेशा तुम्हारा जो माइंड है ना, माइंड जल्दी अट्रैक्ट किस पर करता है? जो गलत चीज होता है। अच्छा चीज पर हाली अट्रैक्ट नहीं होता है, अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि गलत चीज तो हमेशा सिंगल रहता है भाई, इसी तरह इसी रास्ते पे चलो, इस पर बहुत कम देता है। इस पे आने के लिए आपको 6 मतलब 1-2 सप्ताह 3 सप्ताह आपको इस पर आना पड़ेगा, थामना पड़ेगा आपको। और गलत डायरेक्शन में जाने के लिए आपको सेकंड भी नहीं लगेगा, है कि नहीं? चलिए, कहीं भी देखेंगे आप तुम्हारा दोस्त हो क्या, मतलब 3 पार्टनर, ठीक है, तीनों डिसाइड, मतलब एक पार्टनर है डिसाइड किया, ठीक है, एक पार्टनर डिसाइड करता है कि यार चलो जाओ पटना जू घूमने के लिए, ठीक है, घूमने के लिए। एक पार्टनर का मन नहीं है तो वो बोल दिया कि अरे चलो ना यार, ज़्यादा फोर्स कर दिया, ठीक कहता है कि चलो यार, ठीक है, क्योंकि अब मन कहता है कि नहीं यार नहीं जाओ, ठीक, बट वो बोलता है तो उसको लगता है कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है, उसी कारण की वजह से वो लड़का चला जाता है। तो मन को क्या है? मन को अट्रैक्शन करता है चिड़ियाघर जाने के लिए। आखिर वो बंदा सोचा होगा क्या कि चिड़ियाघर जाऊँगा, क्या देखने के लिए मिलेगा? तो उसका माइंड में तुरंत नचा होगा, ठीक है यार वहाँ अच्छा चीज़ होगा, चलते हैं। सही नहीं जाने के लिए इस पर क्या है कि घर पर बैठे रहेंगे, क्या हो गया, पढ़ाई करेंगे, थोड़ा बात में भी पढ़ सकते हैं, समझे? ओके, चलिए। ये अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कल, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर था, मोटिवेशनल स्पीकर हम लोग बताए आपको। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होनी चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होनी चाहिए, ठीक है, और इश्क को या जंग भरपूर होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत सारा है, हमारे APJ अब्दुल कलाम ने बोले हैं कि मेहनत इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब बाग लगी है सीने में, ठीक है। चलिए, ओके, बाय, है, चलिए।